नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड यानी हमारे पंचमेश अलग अलग भावों में जाते हैं, यानी कि प्रथम भाव में आपको किसी कुंडली में देखने के लिए मिल रहे हैं, किसी में आपको 12th में देखने के लिए मिलेंगे, कहीं आपको 7th में देखने के लिए मिलेंगे, इससे रिजल्ट पर क्या डिफरेंस आएगा। पंचमेश अलग अलग भावों में जाएंगे तो वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। आज देखिए, ये बात समझ के रखिएगा कि आज हम जो जिस तरीके से इसको समझने वाले हैं, इसके बाद अगर आपने वीडियो ध्यान से एक बार देख लिया तो फिर आपको किसी भी कुंडली में पंचमेश को देखकर ऐसा नहीं है कि कुछ रट्टा लगाना है, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लगेंगी कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि फाइनल रिजल्ट जो होता है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि भाई ग्रह कौन सा है, उसमें दृष्टियां कौन सी आ रही हैं, किस ग्रह के साथ उसकी युति हो रही है। मतलब एक कुंडली तो आपको ओवरऑल समझनी है, लेकिन मोटा माटी पंचमेश जब अलग अलग भावों में जाते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं वो आज आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम पंचम भाव का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हमारे दिमाग में, मतलब फिफ्थ भाव है ना। पंचम भाव का नाम सुनते ही सबसे पहला वर्ड क्या आता है? संतान दिमाग में। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट क्या हम केवल संतान देखते हैं? नहीं, पंचम भाव से हम संतान देखते हैं। संतान भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है हमारी संतान के लिए, लेकिन ये केवल संतान तक सीमित नहीं है। पंचम भाव असल में आपकी बुद्धि है। मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, आप नोट्स अगर बना रहे हो तो बना सकते हैं। पंचम भाव से आप किसी की बुद्धि देखते हैं कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है। फिफ्थ हाउस से आप बंदे की क्रिएटिविटी देखते हैं, ठीक है, कि अब आदमी जो है वो कितना क्रिएटिव है, उसके अंदर रचनात्मक क्षमता कितनी ज्यादा है। ठीक है, पंचम भाव जो दिखाता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को भी दिखाता है ना, आपके लव अफेयर्स वगैरह जो होते हैं। मैं प्रेम संबंध वर्ड लिख ले रही हूँ, प्रेम संबंधों को भी दिखाता है। पंचम का सप्तम यानी शादी के भाव से कहीं संबंध आ जाता है तो प्रेम संबंध में ही शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। आप 100% नहीं बोलेंगे, तब भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे योग और भी चेक करने होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, देखो जिससे बुद्धि का भाव है, तो बुद्धि मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को कैसे समझते हो, एक एक करके पॉइंट बात समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस क्या है, पहले फिफ्थ हाउस को अच्छे से समझ लो। फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि भाई आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी ग्रिस्पिंग पावर कितनी है, आप किसी भी सिचुएशन में कितना इंटेलिजेंटली सोच सकते हो, आप भावनाओं में तो नहीं बह जाते हो, आप बुद्धि का प्रयोग कितना कर रहे हो। पंचम हाउस से हम आपकी शिक्षा भी देखते हैं, है ना, आपकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो होती है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। पंचम हाउस से शिक्षा है, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज जो है वो भी हम यहीं से देखते हैं। आप देखो, विशेषकर वह ज्ञान जिसे आप समझते हो, अपनी बुद्धि से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो, है ना, उस तरीके के, जैसे आपकी पढ़ाई है, आपकी लर्निंग एबिलिटी है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। अब पंचम भाव आपकी प्रतिभा है। पंचम भाव आपकी प्रतिभा है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। हर किसी व्यक्ति के अंदर बोलने का टैलेंट है, किसी को लिखने का टैलेंट है, किसी को पढ़ाने का बड़ा अच्छा टैलेंट है, किसी को पेंटिंग का टैलेंट है। रचनात्मक क्षमता है ना यहाँ पर। तो म्यूजिक हो सकता है, वो आपकी एक्टिंग हो सकती है, डिजाइनिंग हो सकती है, कोई भी क्रिएटिव काम। पंचम अगर मजबूत होते हैं तो आप इन चीजों में मजबूत होते हो। पंचम अगर मजबूत है तो आपकी बुद्धि मजबूत है। पंचम मजबूत है तो कहीं ना कहीं संतान आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, क्रिएटिविटी का हमने बात कर ही ली, यानी आपके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता है। सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, आप उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पंचम का संबंध यही समझता है, अगर सेकंड भाव से बन जाएगा तो किसका? क्रिएटिविटी का संबंध धन से बन जाएगा। ऐसा आदमी क्रिएटिविटी से धन कमा सकता है। अभी एक एक करके सब जोड़ेंगे हमसे। अब पंचम भाव से हमने कहा कि भैया संतान है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि संतान के लिए पूछने बहुत अक्सर लोग आपसे कुंडली में संतान के लिए पूछने आते हैं। तो संतान आपके जीवन में कैसी भूमिका निभाएगी, संतान से मिलने वाली खुशियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, संतान से चिंता मिलेगी कि संतान की जिम्मेदारी मिलेगी, ये सब भी हम पंचम भाव से समझते हैं। संतान कैसे कब होगी उसके लिए भी हमें पंचम की दशा देखनी पड़ती है, भैया आ रही है क्या, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमने बात करी थी प्रेम संबंधों की, क्या है ना, प्रेम संबंध जो है वो हमारे पंचम है, हमारे लव अफेयर्स वगैरह जो है वो आप पंचम से देखते हो। मान लो किसी का हाउस जो है खराब हो जाए तो प्रेम संबंधों में उसको हमेशा नुकसान होगा, है ना, और बढ़िया होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेम संबंध बढ़िया चलेंगे, आगे शादी तक भी जा सकते हैं। यानी कि वह अट्रैक्शन जिसमें व्यक्ति इमोशनली किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करता हो और रिलेशनशिप की तरफ चला जाता हो। पंचम भाव जो है आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको? पूर्व पुण्य भाव। यानी कि पंचम को पूर्व जन्म के अच्छे कामों से भी जोड़ा जाता है। किसी का पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, मान के चलना ये व्यक्ति पिछले जन्मों में कुछ बहुत अच्छा करके आया है।
अपने जीवन में वो अपने पुराने पूर्व पुण्य जो है वो लेकर आया है। इसीलिए जीवन में कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज व्यक्ति को बिना मेहनत के मिल जाती है, कम मेहनत के मिल जाती है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, उसके लिए जीवन के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी खुल जाते हैं। उसने पिछले जन्म में अपने कर्मों के अकाउंट में अच्छे कर्म डाले हुए थे, इस जन्म में वो निकाल पा रहा है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझो कि बैंक में पैसा डालोगे तभी तो अच्छे बुरे वक्त में उसे निकाल सकते हो, अगर डालोगे ही नहीं तो निकालोगे कैसे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में वो उसको भोग रहा है अच्छे कर्मों को, यानी कि अपने पूर्व पुण्य को। ठीक है, तो इस तरीके से बिना मेहनत के भी कई बार कुछ मिल जाता है। अब इसीलिए तो यहाँ से हम शेयर मार्केट भी देखते हैं। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने पैसा लगाया, अब शेयर्स देखो, अब आपने पैसा लगाया, अब शेयर मार्केट को फायदा आपको होगा, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया कि अपने पुण्य भाव के कारण ही तो बहुत जल्दी से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया वहां से। ठीक है, सट्टेबाजी है, शेयर मार्केट है, आप किसी का भाव ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उस समय बहुत पैसा लगाता है इन भावों में, इन जगहों पे। अच्छा, रिस्क लेने की क्षमता बोलेंगे, शेयर मार्केट इज स्पेक्यूलेशन वगैरह, मतलब रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ा देगी इस तरीके से, है ना। जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में आदमी की रिस्क लेने की क्षमता हो गई, ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर पंचमेश अच्छा है तो स्पेक्यूलेशन से पैसा मिलेगा, जुए सट्टे से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सीधा फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रह जरूर देखना है, कौन सा ग्रह है और उसका संबंध कहाँ से हो रहा है। अच्छा, अब पंचम भाव की पूरी कहानी क्या हुई है, पूरे पंचम भाव को समझो कि पंचम भाव वह भाव है जो ये बताता है कि आपके अंदर क्या बुद्धि है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर मतलब कैसी बुद्धि है, क्या टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी संतान आपके जीवन में कैसी भूमिका निभाएगी, आपके प्रेम संबंध कैसे हैं, आपका पूर्व पुण्य किस तरह का फल देता है, आप रिस्क ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कैसी क्षमता है आपके अंदर, ये सब चीजें हैं। अब समझो कि पंचमेश अगर लगन भाव में पहुंच गए, ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो लगन क्या है, लगन मतलब मैं खुद अपने आप, लगन तो आप खुद होते हो, आपकी कुंडली में लगन कौन है, आप, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, आपका स्वभाव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आप अपने को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी लाइफ को लेकर आपकी अप्रोच क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हो। आपका लगन आपका चेहरा ही नहीं है खाली, आपका शरीर ही नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। अब यही पंचमेश का असली खेल शुरू हो जाएगा। अब मेरे पंचमेश मान लीजिए यहां से ये यहाँ पहुंचे, लगन में पहुंचे, तो सबसे पहले पंचम क्या लेकर आएगा, पंचम के पास जो होगा वो लेकर आएगा। पंचम के पास बुद्धि है तो पर्सनालिटी में बुद्धि को जोड़ दो, पंचम के पास शिक्षा है, ज्ञान है, उससे जोड़ दो, प्रतिभा है उसे जोड़ दो, संतान है उसका संबंध डायरेक्टली आपसे जोड़ो। ठीक है, प्रेम संबंध है, आप बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, पूर्व पुण्य है, यहाँ से भी आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा, एक एक करके जोड़ते हैं। तो बुद्धि, ठीक है, और आपका लगन क्या है, स्वयं। आप पहले एक एक करके जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं पहले बुद्धि को। अब बुद्धि उठकर कहाँ चली गई, आपकी पर्सनैलिटी में। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में उसकी बुद्धि दिखाई देगी, वो सामने से इंटेलिजेंट दिखाई देगा, आप उसे देखकर समझ सकते हो कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। पंचम अपने साथ एजुकेशन भी लेकर आएगा, बुद्धि लेकर आएगा। फिर फिफ्थ हाउस से आप क्या और देखते हो, एजुकेशन देखते हो, तो क्या अकेला जाएगा, नहीं, एजुकेशन को भी लेके चलेगा। तो जब वो एजुकेशन को लेकर पहुंचा फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब इस व्यक्ति की आइडेंटिटी ही ऐसी हो सकती है कि लोगों से बहुत पढ़ा लिखा समझे। होता है किसी किसी की इमेज ही बन जाती है, बंदा टॉपर है यार, ये बंदा तो IITN है यार, ये बंदा तो, है ना, किसी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आप दिमाग में रख लो याद करने के लिए कि वही वहां से पढ़ा हुआ है। तो समहाउ आपकी एजुकेशन आपकी पहचान से मिल गई, यानी कि आपकी पहचान की आपकी एजुकेशन से हो रही है, लोग आपको आपकी एजुकेशन से पहचान रहे हैं, लोग आपको आपकी क्रिएटिविटी से पहचान रहे हैं। यहाँ क्रिएटिविटी है तो ये भी हो सकता है कि आप इतनी क्रिएटिव हो जाओ कि लोग आपको आपकी क्रिएटिविटी से पहचानना शुरू कर दें। मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें वो आपका टैलेंट दिखाई देता है ना। यहाँ से टैलेंट है, लगन फिफ्थ हाउस इज योर टैलेंट। अब टैलेंट कहाँ चला गया, आपकी पर्सनैलिटी में, क्रिएटिविटी कहाँ चली गई, आपकी पर्सनैलिटी में, बुद्धि कहाँ चली गई, आपके अंदर। तो ये सारी चीजें जब मिलाती हैं, एजुकेशन कहाँ चली गई, आपकी पहचान में। तो इसी को इसी तरीके से जोड़ना है कि किसी को बोलना है कि उसकी मतलब किसी का, मान लो किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, उसके बोलने की बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है कि वो बोलता बहुत अच्छा है, तो वो उसकी पहचान बन सकती है ना। कोई डांस बहुत अच्छा करता है तो वहां वो बहुत क्रिएटिव है, कुछ नया फॉर्म तैयार कर लिया उसने, पेंटिंग करता है बहुत अच्छी करता है, तो लोग उसे उस चीज से पहचानते हैं। ठीक है, अब पंचम भाव से संतान लेकर चलते हैं। आप देखो, संतान का संबंध स्वयं आपके लगन से हो रहा है, तो संतान व्यक्ति के जीवन और उसकी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाती है। कई बार संतान से ही पहचान बन जाती है। देखिए, ये संतान है, ये पहचान है, ठीक है।
तो कई बार क्या होता है कि अरे ये ना उसकी मम्मी है, ये उसके पापा हैं। समहाउ संतान ही समाज में आपको पहचान दिला दे, इतनी काबिल संतान हो, क्योंकि भाव तो मजबूत हो गया है ना भाई। यहाँ पर सोचिए कि ये केंद्र केंद्र भाव है, केंद्र भाव भी तो है, इसका संबंध त्रिकोण से हो रहा है, वैसे ही मजबूती हो रही है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि संतान जैसा बढ़िया चीज जाके लगन में बैठ रही है, तो संतान आपकी पहचान है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। संतान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। कई बार व्यक्ति अपने डिसीजंस को भी जो है वो बच्चों को ध्यान में रख कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको जोड़ो, संतान के साथ साथ अब हमने किसको जोड़ा कि भाई हमारा प्रेम है ना, यहाँ से प्रेम उठकर कहाँ चला गया, आपकी पर्सनालिटी में। कई लोग बड़े रोमांटिक होते हैं है ना, तो वहां भी वो उनकी जो पर्सनालिटी होती है बड़ी चार्मिंग रोमांटिक टाइप की होती है। तो ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति का जो नेचर हो, क्योंकि ये आपका नेचर है, तो प्रेम आपका नेचर में आ गया। रोमांस, दिस इज लाइक किस टाइप का प्रेम है ये, रोमांस वाला। सो वो रोमांटिक नेचर का व्यक्ति हो सकता है। रिलेशनशिप उसकी पर्सनालिटी, उसके लाइफ डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल अदा करती हो। अब पंचम जो है उसको जो है हम जोड़ते हैं पुराने जन्मों के पुण्यों से, पूर्व पुण्य है। ठीक है, तो पूर्व पुण्य को हम इसको जोड़ते हैं आपकी पर्सनालिटी के साथ। भाई पूर्व पुण्य जब आपके लग्न में चले गए, यानी कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके ओवरऑल लाइफ का ये भाव है, तब क्या हो सकता है, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां उसकी अपनी योग्यता और पूर्व पुण्य दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता खुल जाए कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लग जाए, है ना। मुझे पूर्व पुण्य जो है स्वयं मेरे लगन में आ गए, और लगन मैं स्वयं हूँ, तो मुझे स्वयं एक तरीके से पूर्व पुण्य आके मिलने आए हैं। इसका मतलब मुझे मेरे पूर्व पुण्यों का कहीं ना कहीं गुड रिजल्ट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें सट्टेबाजी का। अब देखो शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट का भाव है। शेयर मार्केट जो हो गई, जुआ सट्टा शेयर मार्केट, इसका संबंध भी किससे बन गया आपका, कहीं ना कहीं लगन से। जब संबंध बनेगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति में कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, क्योंकि यह बुद्धि का भी भाव है, तो बुद्धि भी जाएगी। ऐसा नहीं बेवकूफी में कुछ भी कर देगा, रिस्क लेने की लेकिन क्षमता ऐसे व्यक्ति में हो सकती है। बहुत कैलकुलेटिव रिस्क जो है वो व्यक्ति ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड होता है, ध्यान रखने वाली बात है कि पंचमेश अगर एफ्लिक्टेड होते हैं तो यही रिस्क टेकिंग जो है इंपल्सिव भी हो सकता है। देखिए पंचमेश लगन में सिर्फ बुद्धि अच्छी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि पंचम की बुद्धि, एजुकेशन, टैलेंट, क्रिएटिविटी, संतान, प्रेम, पूर्व पुण्य और रिस्क टेकिंग की जो टेंडेंसी है, ये सभी व्यक्ति की पर्सनालिटी में, उसके लाइफ के डिसीजंस में दिखाई देगा, उससे वो जुड़ रहा है। क्लियर है ना, ये जो है ये भाव अपने साथ यही सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में लेकर जा रहा है। आपके लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपकी पहचान बनेगी। एक बंदा जो बहुत एजुकेटेड है, एक बंदा जो बहुत टैलेंटेड है, एक बंदा जो बहुत क्रिएटिव है, एक बंदा जो अपनी संतान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है या उसकी संतान से उसकी पहचान है, एक बंदा जो बहुत रोमांटिक हो सकता है, एक बंदा जिसको बहुत कम मेहनत से बिकॉज ऑफ उसके पूर्व पुण्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसको लाइफ में मिल सकते हैं, एक बंदा जिसमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फिफ्थ हाउस का जब फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनता है तो बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि अच्छा या खराब, अब इन्हीं चीजों को खराब करेगा। अगर यहाँ पर खराब ग्रहों की दृष्टि आती है, ये खराब ग्रह होता है, चीजें खराब तरफ जा रही होती हैं। लेकिन अगर सामान्य या अच्छा ग्रह है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस के वो पहुंच गए हमारे सेकंड हाउस में। अब दूसरे भाव को अच्छे से समझना है। दूसरा भाव क्या दिखाता है, देखिए दूसरा भाव है मेरा परिवार, दूसरा भाव है मेरा वाणी, दूसरा भाव परिवार है ना। यहाँ से तो आप लोगों का कुटुंब देखते हो, जिसकी कुंडली देख रहे हो, ये उसका परिवार है, ये उसकी वाणी है, ये उसके खाने पीने की आदतें हैं, है ना। खाने पीने की, किसी का भोजन देखना हो तो खाने पीने की आदतें हम कहाँ से देखते हैं, सेकंड हाउस से। इसको हम भोजन का भाव भी बोलते हैं। अब देखो भोजन के भाव में ऐसे समझो कि अगर गुरु जैसा प्लैनेट बैठा है, केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, तो बंदा नॉनवेज नहीं खाना चाहेगा। खाली गुरु बैठे हुए हैं, मीठे का शौकीन को, क्योंकि गुरु का टेस्ट कैसा है, मीठा। मंगल बैठा है, हो सकता है बंदे को तीखा खाना बहुत पसंद हो, बिकॉज मंगल ग्रह का टेस्ट कैसा है, तीखा, राइट। आप यहीं से जोड़ के देखो, अगर राहु बैठा है तो कैसा खाना खा सकता है, नॉन वेज, बिकॉज राहु राक्षस, राक्षस तो क्या खाएगा, नॉन वेज, मांसाहारी है। तो उसको इस तरीके से जोड़ो, खाने पीने की आदत है। परिवार से मिलने वाले संस्कार, फिर जो है सेकंड हाउस क्या है हमारे, संस्कार है। मेरा धन संचय है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, धन संचय का अभाव है। मेरा पैसा है, पैसा
कैसे मैं जोड़ूं, उसका भाव भी है ये, ठीक है। अब आपके पास जो भी चीजें जमा है, जैसे धन है, वस्तु है, रिसोर्सेज है, उन सबका संबंध हम सेकंड भाव से लेते हैं। अब इस भाव को जोड़ो, दोनों चीजों को जोड़ो। अब L5 यानी कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पहुंच गया सेकंड हाउस में, धन के भाव में। ये बुद्धि का भाव है, बुद्धि पहुंच गई धन कमाने के लिए, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से पैसा कमा सकता है। बुद्धि पहुंच गई ना धन कमाने, बुद्धि धन के भाव में लग रही है जाके, धन बुद्धि के भाव में नहीं लग रहा है। बुद्धि धन के भाव में चली गई तो बुद्धि कहाँ लगेगी, धन कमाने में। क्रिएटिविटी धन के भाव में चली गई तो व्यक्ति जो है वो क्रिएटिविटी से धन कमा सकता है ना। एजुकेशन कहाँ चली गई, इनकम के भाव में एजुकेशन है। देखिए फिफ्थ हाउस इज योर एजुकेशन और ये वाला भाव है आपकी इनकम, धन, धन संचय एक तरीके से। इनकम तो हम क्या जिससे देखेंगे, यहाँ पर आप इसको मनी से ही जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपनी एजुकेशन के माध्यम से बंदा पैसा कमाएगा। जैसे अब एजुकेशन से इनकम को हमने कैसे जोड़ दिया, पैसे को कैसे जोड़ दिया, पैसा ही कमाएगा एक तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब अपनी एजुकेशन को धन में कन्वर्ट करने की उसमें क्षमता है। जैसे बंदा टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, कोई एडवाइजर हो सकता है, राइटर। राइटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रचनात्मकता क्षमता उसकी कैसी है, मतलब किन कामों में वो क्रिएटिव है। हो सकता है वो किसी और चीज में क्रिएटिव हो तो वहां से पैसा कमा ले। इस तरीके से अपनी स्किल्स से जो है वो पैसा कमा सकता है, ठीक है। वो स्पीकिंग स्किल्स भी हो सकती है, वो डिजाइनिंग भी हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लिखने का संबंध आया है यहाँ थर्ड हाउस से, और कोई संबंध आ गया तो राइटिंग स्किल्स उसकी क्रिएटिव बहुत हो सकती है, ठीक है। अब पंचम को संतान, अब समझो कि पंचम की संतान दूसरे भाव फैमिली और वेल्थ से जुड़ गई तो संतान परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपकी संतान है, पहुंच गई कहाँ, परिवार के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में। तो संतान के कारण फैमिली में हैप्पीनेस आए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। संतान धन भाव में चली गई, संतान ही कुटुंब में धन का बहुत बड़ा स्रोत बन जाए, संतान के आते ही आपके घर में बहुत धन का आगमन हो गया हो, है ना। संतान की कई बार कहते हैं ये पैरे ऐसे हैं कि भाई घर में धन भर गया, तो संतान भाव अगर ये भाव बहुत ही अच्छा है, यहाँ का लॉर्ड मतलब बहुत अच्छा है, ये अच्छा वाला लॉर्ड यहाँ धन के अच्छे वाले भाव में पहुंच गया तो क्या होगा, संतान के आने से आपके जीवन में धन का आगमन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि संतान जो है, और संतान का आपके कुटुंब के साथ डीप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे कई बार बच्चों को अपने दादा दादी के साथ बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, संतान जाके कुटुंब भाव में चली गई ना, दादा दादी के घर में चली गई। एक कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, संतान कुटुंब भाव में चली गई तो बच्चे को पूरा कुटुंब मिलकर पाल रहा है, दादा दादी से पाले जा रहे हैं, चाचा चाची पाल, माने कि कुटुंब मिलकर पाल रहा है बच्चे को, तो उसका संबंध कुटुंब से अच्छा कनेक्शन बन रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेम संबंध फैमिली लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा और बुरा डिपेंड करता है ग्रह पर। ये आपके प्रेम संबंध है, ठीक है। ये मैं प्रेम और संबंध लिखते रही हूँ। प्रेम संबंध पहुंच गए आपके कुटुंब भाव में, तो कुटुंब, अब मान लो कि यहाँ पर कोई खराब ग्रह है तो प्रेम संबंधों के कारण कुटुंब के अंदर कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, है ना। अच्छा है तो प्रेम संबंध जो होता है उनका कोई कुटुंब से ही कनेक्शन बन सकता है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब पूर्व पुण्य दूसरे के मतलब दूसरे भाव धन भाव से जुड़ गया। अब यहाँ पर आपके पूर्व पुण्य है, ये जुड़ गए धन भाव से, तो पुण्य आपने इतने किए कि भैया कहीं ना कहीं आपको धन मिल जाए। शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति को धन और उसका फैमिली सपोर्ट के रूप में पूर्व पुण्य का फल मिल सकता है। ये आपका धन भाव है ना, और ये पूर्व पुण्य है। पूर्व पुण्य की वजह से कुटुंब की, ये कुटुंब भी है आपका, है ना, कुटुंब भी है, तो कुटुंब जो है आपको धन दे दे, बिकॉज आपने पूर्व में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। तो इसी तरीके से हम इनको जोड़ना है। अब ये देखिए कि ये भैया सट्टेबाजी का भाव भी है, और सट्टेबाजी का संबंध आपके धन भाव से हो रहा है। सट्टेबाजी से धन कमा ले व्यक्ति, और अब भैया खराब ग्रह हुआ तो सट्टेबाजी से धन को गवा भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर से हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट से धन बनाने की टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही समझना पड़ेगा इस चीज को। सो पंचमेश दूसरे भाव में मतलब बुद्धि चली गई दूसरे भाव में, एजुकेशन का संबंध बन गया धन भाव से, एजुकेशन का संबंध बन गया मतलब आपका धन भाव से, टैलेंट का संबंध बन गया, क्रिएटिविटी का संबंध बन गया, पूर्व प्रेम का संबंध हो गया, आपके पूर्व पुण्य का कनेक्शन बन गया, धन भाव से परिवार और वाणी का संबंध भी बन गया कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप इस भाव को चेक कर सकते हैं कि मैं क्या क्या कनेक्शन इसमें बैठा सकता हूं। चलिए अब आ जाते हैं मेहनत, थर्ड हाउस आ जाइए। ये जो है हमारा ये L5 जो है यानी कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में पहुंच गया। अब थर्ड हाउस किस चीज का है, थर्ड हाउस कराता है आपसे मेहनत। थर्ड हाउस है मेहनत का भाव, उपचे भाव है, मेहनत का भाव है, साहस का भाव है। मतलब उपचे भाव में ऐसा नहीं होता कि चीजें नहीं मिलती है। उपचे भाव इज समथिंग जो पहले मेहनत कराएगा आपसे, संघर्ष कराएगा, लेकिन फिर भी वो चीजें दे देता है। अच्छा ग्रह है तो देगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलता है। मेहनत का भाव है, साहस का भाव है, कम्युनिकेशन देखते हैं हम आपकी। भाई सेकंड से अगर मैं वाणी देख रही हूँ
तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन, बातचीत का तरीका देख रहे हैं। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन का भाव है ये। आपके हाथ की स्किल है, ये आपका हाथ भी होता है। थर्ड हाउस इज योर हैंड, ये आपका मुंह है, आ करो, ये आपका मुंह है एक तरीके से। भोजन तभी इसी को दिखाया गया। आपका चेहरा एक तरीके से, मस्तिष्क, दिमाग, सर, सिर है आपका, चेहरा भी नहीं बोलेंगे, इसको सिर बोलेंगे। यहाँ से आ गया सिर बोलेंगे, ये आपका चेहरा आ गया। चेहरे के ऊपर आपका क्या आ जाता है, मुंह होता है ना, उसी से भोजन हम करते हैं। ये आपका हाथ है। अब हाथों पे आ जाओ तो राइटिंग स्किल्स, इसीलिए इसको यहाँ से जोड़ा गया है कि अगर यहाँ पर कोई बढ़िया, मान लो कि लगने ये पंचमेश जो है वो यहाँ पहुंच जाए। क्रिएटिविटी किसमें हो सकती है, राइटिंग में बंदा बहुत क्रिएटिव हो सकता है ना। अब संतान का संबंध आपके छोटे भाई बहनों से दिखाई दे रहा है। संतान जो कि कहीं ना कहीं हम समझो कि भाई छोटे भाई बहन जो हैं उनका बड़ा लगाव हो अपने चचा से, बुआ से, ये भी हो सकता है। आप इसको थर्ड हाउस को और देखते हैं जरा। हॉबीज हैं, थर्ड हाउस आपकी हॉबीज हैं, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं आपकी ये। अब पंचमेश यहाँ आया तो पंचम की बुद्धि प्लस तीसरे की मेहनत, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब व्यक्ति अपनी बुद्धि को एफर्ट में लगाएगा। सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, लगाओ भी तो सही, कोशिश भी तो करो। ये वही भाव है कि वह अपनी बुद्धि को काम में लगाने की कोशिश करता है। समझिए इसको कि ये है हमारी बुद्धि, उठकर कहाँ चली गई, एफर्ट के भाव में। बुद्धि लगाने में एफर्ट तो है, मेहनत तो है, मेहनत तो वो करेगा, ठीक है। पंचम की एजुकेशन तीसरे कम्युनिकेशन में चली गई। एजुकेशन है, ये कम्युनिकेशन है। एजुकेशन ऐसी हो सकती है जहां कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा हिसाब किताब बनता हो। पंचम की एजुकेशन प्लस तीसरे की कम्युनिकेशन जोड़ो तो टीचिंग में, यहाँ मुझे क्या होता है, एजुकेशन कहाँ काम आ रही है, कम्युनिकेशन में मेरी काम आ रही है, तो क्या है, टीचिंग में। ये फिर राइटिंग का भाव है थर्ड हाउस, तो राइटिंग में काम आ रही है। स्पीकिंग स्किल्स है ना, कंटेंट राइटिंग भी हो सकता है यहाँ पर। प्रेजेंटेशन का कोई काम बड़ा अच्छा कर सकता है वहां, तो प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपकी क्रिएटिविटी भी चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, कि राइटिंग स्किल्स भी बढ़िया होनी चाहिए। तो पंचम का जो टैलेंट है, आप सब उठा के लेके चलो, स्किल। पंचम का टैलेंट आपके स्किल के भाव में पहुंच गया, यानी ये कॉम्बिनेशन वही दिखाता है कि टैलेंट को स्किल में बदलने की क्षमता व्यक्ति के अंदर हो सकती है, कि बंदे के अंदर जो टैलेंट था उसी से उसने अपने स्किल को और अच्छा विकसित कर लिया। डिपेंड करता है ग्रह कैसा है, बार बार यही बोलूंगी। पंचम की क्रिएटिविटी का संबंध तीसरे भाव से होता है। जैसे कोई राइटिंग में बहुत अच्छा हो गया, फोटोग्राफी में हो सकता है वो बहुत अच्छा कर रहा हो। मीडिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज मीडिया, थर्ड हाउस इज मीडिया, सोशल मीडिया, इवन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो बंदे का टैलेंट ही ऐसा हो कि वो छा जाए सोशल मीडिया पे, है ना। वो फोटोग्राफी बहुत अच्छा करता हो, वो यूट्यूब चैनल बनाए, वही वायरल हो जाए। कुछ आर्ट बहुत अच्छी बना सकता है, कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा हो सकता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़ सकती हैं। अब संतान है, संतान पहुंच गई कम्युनिकेशन के भाव में, संतान पहुंच गई आपके छोटे भाई बहनों के भाव में। संतान को लेकर चलते हैं इस भाव में। देखिए संतान को पालने में एफर्ट भी हो सकता है, वाई, बिकॉज ये एफर्ट का भाव है, इतना सिंपल भाव नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपको संतान को पालने में बहुत मेहनत हो। आपकी संतान भी बहुत पराक्रमी हो सकती है, संतान पराक्रम के भाव में पहुंची है। आपकी संतान बहुत साहसी हो सकती है, आपकी संतान बहुत पराक्रमी हो सकती है। आपकी संतान जो है उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। एजुकेटेड रिलेटेड मैटर्स में व्यक्ति जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होता हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अलावा जैसे आपके छोटे भाई बहनों से संबंध तो मैंने बता ही दिया, डिपेंड करता है ग्रह कैसा, अच्छे और बुरे संबंध कौन सा डीपली कनेक्टेड रहे। अब पूर्व पुण्य का संबंध जोड़ते हैं हम सेल्फ एफर्ट से, यानी कि ये तो बहुत सुंदर बात बनती है। अवसर तो मिल सकता है, क्यों, क्योंकि पूर्व पुण्य है, लेकिन उसको रिजल्ट में बदलने के लिए व्यक्ति खुद एफर्ट करेगा। ये वो भाव हो गया, एक तरीके से कॉम्बिनेशन वो हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, क्योंकि आपका ये वाला भाव का हिसाब किताब यहाँ से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एफर्ट मारोगे, अगर ये सब हुआ तो फिर जीत जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुद्धि और टैलेंट, आपके प्रयास, कम्युनिकेशन और स्किल के रास्ते बाहर आएंगे। ये बनता है हमारा इस कॉम्बिनेशन से रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब पंचम भाव को जोड़ते हैं हम फोर्थ हाउस से, यानी कि L5 का लॉर्ड पहुंच गया हमारे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में कौन होता है, फोर्थ हाउस में होती है आपकी माँ, फोर्थ हाउस में होती है हमारी माँ। फोर्थ हाउस में मेरा घर है, फोर्थ हाउस है मेरा घर का सुख। एक तो मतलब फिजिकल घर है ना, मेरा घर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना सुंदर होगा। फिर होता है घर का सुख, आप व्यक्ति घर के अंदर जा रहा है, उसको कितना सुख मिल रहा है। फोर्थ हाउस इज योर प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस इज योर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अलावा फोर्थ हाउस इज योर व्हीकल, आपका व्हीकल कैसा होगा, है ना। वाहन का काम करो, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जो लोग, उनका भी फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। फिर इमोशनल पीस भी तो है, आपको मानसिक शांति कितनी रहेगी, इमोशनल पीस का भी ये भाव है। फिर बेसिक एजुकेशन, ठीक है,
ये बेसिक एजुकेशन है, मतलब 10th 12th तक की एजुकेशन आप 4th हाउस से कहीं ना कहीं मिलाकर देख सकते हैं। अब समझिए कि पंचम की बुद्धि पहुंच गई आपकी एजुकेशन चौथे भाव में, तो व्यक्ति जो है वो बुद्धि लगाएगा 12th तक, तो खूब लगाएगा एक तरीके से अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो पढ़ाई लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है, उसके घर में पढ़ाई का बहुत माहौल होता है। बुद्धि पहुंच गई माँ के भाव में, माँ हो सकती है बुद्धिमान, है ना। क्रिएटिविटी पहुंच गई माँ के भाव में, ये माँ का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, दोनों को मिला दो। क्रिएटिविटी किसके अंदर आ गई? माँ के अंदर आ गई। क्रिएटिविटी किसके अंदर आ गई? आपके घर के अंदर आ गई, है ना। क्रिएटिव माहौल हो सकता है, एजुकेशन का माहौल हो सकता है आपके घर के अंदर, ठीक है। अब ये आपकी संतान भाव भी है, संतान भाव का संबंध माँ के भाव से हो गया, माँ का संतान के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन भी हो सकता है। आपका घर जो है संतान घर के सुख का बड़ा कारण बन सकती है, बिकॉज ये जो है संतान जो है वो सुख के भाव में आ गई है, तो कहीं ना कहीं संतान सुखी रहे, संतान का आपके घर के अंदर एक ऐसा वातावरण रहे, बहुत सुख का वातावरण रहे, है ना। संतान घर के सुख का बड़ा कारण बने, एजुकेशन वाला माहौल घर के अंदर रहे, बच्चों के कारण इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हो आप कहीं ना कहीं। पंचम की क्रिएटिविटी चौथे में आ गई, प्रॉपर्टी में आ गई, आपके होम में आ गई, तो घर को सुंदर बनाने की कोशिश आप करते हो। डिजाइनिंग बहुत देखने के मिलेगी, डेकोरेशन आपके घर का बहुत अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्ली नहीं, प्रॉपर्ली तो आपने हर चीज रखी हो, फिर प्रॉपर्टी पे भी आ जाते हैं, क्योंकि 4th हाउस इज योर प्रॉपर्टी एज वेल, 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी भी है। और यहाँ पर ये जो क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी प्रॉपर्टी का काम करने में, प्रॉपर्टी रिलेटेड इवन आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, बिकॉज दिस इज योर टैलेंट एज वेल। टैलेंट कहाँ है आपका? प्रॉपर्टी के काम में टैलेंट है, व्हीकल के काम में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, तो इस तरीके के काम भी आप कर सकते हो, उनमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। पंचम का पूर्व पुण्य चौथे भाव के घर के सुख से जुड़ गया, आपने बढ़िया कर्म कर रखे थे तो आपको घर का सुख मिल गया, पूर्व पुण्य आपके घर के अंदर आ गए, यानी कि पूर्व पुण्य जब घर के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे? आपको सुखी बनाएंगे, तो सुख का भाव है, 4th हाउस इज योर सुख का भाव, मानसिक शांति का भाव। पूर्व पुण्य का रिजल्ट मिलेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपके घर में एक सुख का माहौल बनेगा। पंचम का प्रेम चौथे के इमोशनल हैप्पीनेस से जुड़ गया, तो व्यक्ति के लिए प्रेम संबंध इमोशनली सिक्योरिटी का कारण बन जाएंगे। और अगर पंचमेश मजबूत है तो शिक्षा और नॉलेज के कारण घर, व्यक्ति को जो घर है ना, परिवार है, उसमें सम्मान भी बहुत व्यक्ति को मिल जाता है। यानी कि पंचमेश जब चौथे भाव में जाते हैं तो बुद्धि, एजुकेशन, टैलेंट, क्रिएटिविटी, संतान और प्रेम का कनेक्शन आपके घर से होता है, आपकी माँ से होता है, आपकी एजुकेशन से होता है, आपकी प्रॉपर्टी से होता है, आपके इमोशनल हैप्पीनेस से होता है। चलिए अब नेक्स्ट जोड़ते हैं। अब आते हैं पंचमेश स्वयं अपने घर में है, पंचमेश पंचम भाव में ही है। अब पंचमेश अपने ही घर में होंगे तो वहां पंचम को पूरी कहानी एक जगह मिल जाएगी। यानी बुद्धि कहाँ है? आपके अपने घर में। कहाँ लगाते हो? अपने घर में। एजुकेशन अपने घर में, टैलेंट अपने घर में, क्रिएटिविटी कहाँ दिखाओगे? अपने घर में। संतान अपने घर में रहेगी, प्रेम अपने घर में है, पूर्व पुण्य अपने घर में, सब लोग अपने ही घर में, इनका ये घर है, ये यहीं पर है। इसीलिए अगर पंचमेश मजबूत है तो पंचम से जुड़ी चीजें लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, बहुत संभव है ना। ग्रह अच्छा होना चाहिए, हमने कहा पंचमेश मजबूत हो तो व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट होगा, अपनी नेचुरल टैलेंट को पहचान सकता है, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, एजुकेशन को बहुत सीरियसली ले सकता है, संतान लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लव रिलेशनशिप भी लाइफ का बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। पूर्व पुण्य का सपोर्ट तो इसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा भाई? लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में बैठा ग्रह ऑटोमेटिकली परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता। ग्रह कौन सा है, किस राशि में है, किससे जुड़ा है, किसकी दृष्टि है, पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ देखना पड़ता है। अब आ जाते हैं पंचम भाव के लॉर्ड को हम बैठाते हैं 6th हाउस में। अब देखो 6th हाउस थोड़ा सा टिपिकल भाव है, हमारा रोग का भाव है, हमारा ऋण का भाव है ना, लोन जिसे आजकल बोलते हो, शत्रुओं का भाव है, रोग ऋण शत्रु 3 आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये कंपटीशन का भी भाव है ना, ये कंपटीशन का भी भाव है, ये आपकी जॉब है, ये आपकी सर्विस, जो आप किसी के प्रति सर्विस करते हो ना, किसी की सेवा करते हो, उसका भी भाव है ये आपका डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन है ये आपका। ये आपके प्रॉब्लम्स को दिखाता है, आपकी लाइफ के संघर्ष को दिखाता है, ये आपके स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो इस तरीके का ये भाव हो जाता है। अब समझो कि पंचम की बुद्धि छठे के कंपटीशन में लगा दो। पंचम की बुद्धि, ये देखो यहाँ बुद्धि है, यहाँ कंपटीशन है, बुद्धि कहाँ चली गई? कंपटीशन के भाव में। बढ़िया टाइम पर दशा आ गई, कंपटीशन किल कर लेगा ऐसा आदमी, यानी कि कंपटीशन को क्रैक कर लेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है और उससे सर्विस भी मिल सकती है, बिकॉज छठे की सर्विस है, एजुकेशन से सर्विस। ये देखिए यहाँ पर अब ये सब उतार लिया आपने ना, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं
ये एजुकेशन है, ये सर्विस है। एजुकेशन से क्या मिल सकती है? सर्विस मिल सकती है। एजुकेशन से आपने कंपटीशन क्रैक किया और आपको मिल गई सर्विस। बिल्कुल सही, सीधा सीधा कनेक्शन बन रहा है। तो एजुकेशन के आधार पर व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है, उसमें ग्रोथ बनने की संभावना हो जाती है। पंचम का टैलेंट छठे की प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्रोत बन सकता है। आपका टैलेंट चला गया यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखिए, किसी भी भाव को आप बहुत खराब नहीं बोल सकते, आप उसे किस तरीके से देखते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, संघर्ष आएगा, संतान को पालने में आ सकता है, बट उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब पंचम की क्रिएटिविटी है, छठे भाव में आ गई, तो क्रिएटिव एबिलिटी इतनी हो जाए, प्रैक्टिकल वर्क में लगाए, वो अपने डेली जॉब में लगाए, उसमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है उसको। अब पंचम की संतान छठे भाव में चली गई, यहाँ संतान का विषय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ना। खासकर अगर पंचमेश कमजोर हो गए, अफ्लिक्टेड हो गए, तो संतान से जुड़ी हुई कई बार जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, चिंता आ जाती है, संघर्ष आ जाता है। बिकॉज देखो, संतान जो है वो संघर्ष के भाव में चली गई, है ना। तो संतान को पालने में कई बार, आजकल तो दोनों पेरेंट्स जो है वो वर्किंग हो गए, वैसे ही इतने संघर्ष हो गए, छठे में हो या ना हो, लेकिन कई बार चैलेंजेस ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। संतान जो है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ रही है आपसे, बहुत दिक्कतों से आप पाल रहे हो सकता है उसको रोग, क्योंकि वो संतान रोग के भाव में आ गई। कई बार बच्चों को बीमार होने की टेंडेंसी हो जाती है कि बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हो सकती है। रिलेशनशिप में भी, जैसे अब आपका प्रेम संबंध है ये, उसमें भी संघर्ष आ गया, रिलेशनशिप में बार बार डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इस तरह की टेंडेंसी बन सकती है। बाकी योग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो चीजें ठीक रहेंगी। पंचम भाव का पूर्व पुण्य और छठे भाव का स्ट्रगल। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति को अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल सीधे आराम से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? संघर्ष से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये चीजें आसानी से तो नहीं देगा। ये नहीं कहेंगे कि देगा नहीं, मगर आसानी से नहीं देता है। सिचुएशन को संभालने की क्षमता के रूप में मिले कि आप सिचुएशन को संभाल लो। प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि बुद्धि को कंपटीशन में लगाएगा। इसका संबंध, बुद्धि का संबंध जब कंपटीशन के भाव से हो रहा है, तो बुद्धि को कंपटीशन में लगाएगा, एजुकेशन को सर्विस पाने में लगाएगा, टैलेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाएगा। पंचम की दूसरी चीजें जो है, जैसे कि संतान हो गई, प्रेम हो गए, उनमें थोड़ा स्ट्रगल भी दिखा सकता है, उस तरह का एनवायरनमेंट भी ला सकता है। जुए सट्टेबाजी से थोड़ा बच के रहिएगा, वरना उनके चक्कर में ऋण भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट जुआ, सट्टा, लॉटरी है और ये ऋण है, इनके चक्करों में ये सब जो है ऋण का कारण भी बन सकते हैं। अब चलते हैं हम पंचमेश को लेकर, सॉरी L5 को लेकर चलते हैं सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस किस चीज का है? सेवेंथ हाउस है आपके विवाह का, और किस चीज का है? आपके जीवन साथी का, और किस चीज का है? आपकी पार्टनरशिप का। जो आप किसी के साथ बिजनेस करते हो ना, तो ये लाइफ पार्टनर भी है और ये आपकी पार्टनरशिप का भी भाव है। सेवेंथ हाउस इज योर बिजनेस, ठीक है, इससे हम आपका बिजनेस भी देखेंगे। पब्लिक डीलिंग का भी भाव है, ठीक है। अब दूसरे लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जन संपर्क, ठीक है, उसका भी है ये। अब आप ये लगा लो, अब पंचम की बुद्धि, सातवें की पार्टनरशिप। बुद्धि कहाँ लगा रहा है? पार्टनरशिप के काम में, बिजनेस में, ठीक है। एजुकेशन कहाँ लगा रहा है? अपने बिजनेस को बनाने में। एजुकेशन का सातवें से रिलेशन हो गया। मतलब एजुकेशन या नॉलेज जो है वो पार्टनर में मिल सकती है ना। एजुकेशन पहुंच गई पार्टनर के भाव में, एजुकेटेड पार्टनर हो सकता है, नॉलेजेबल पार्टनर हो सकता है। पंचम का टैलेंट पार्टनरशिप में आप दिखा सकते हो, यानी कि पार्टनर व्यक्ति के टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। पंचम की क्रिएटिविटी आप पब्लिक डीलिंग में लगा सकते हो, तो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाकर काम कर सकता है। पंचम की संतान प्लस विवाह, यानी संतान और विवाह, यानी कि संतान और मैरिड लाइफ का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी संतान मैरिज के सुख का कारण बन सकती है। ये मैरिज का भाव है, ये संतान का भाव है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां, प्रेम संबंध जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस इज योर प्रेम संबंध, सेवेंथ इज योर मैरिज। प्रेम संबंध का हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाएं। प्रेम, पंचम का प्रेम जब सातवें में विवाह में जुड़े तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन सिर्फ इसी एक प्लेसमेंट से हम फाइनल जजमेंट नहीं देंगे। पंचमेश, पंचम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र सबको देखना होता है मैरिज के लिए। और पंचम का पूर्व पुण्य है, सातवां भाव पार्टनर के भाव में आ गया, शुभ स्थिति है, पार्टनर लाइफ में एक तरीके का सपोर्ट रहेगा, उससे आपको गुड फॉर्च्यून लेकर आएगा, आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर आ सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। पंचमेश सातवें भाव में, इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि, एजुकेशन, टैलेंट, क्रिएटिविटी, प्रेम और संतान का सीधा कनेक्शन बन जाता है आपकी मैरिज के साथ, आपके पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप के साथ, आपके बिजनेस के साथ, पब्लिक डीलिंग से,
ठीक है। अब चलिए पंचमेश को लेकर चलते हैं हम 8th हाउस में। ये L5 यानी कि लॉर्ड है 5th हाउस का, ये पहुंच गया 8th हाउस में। अब देखो 8th हाउस है, ये 8वां भाव थोड़ा डीप भाव है, ये है अचानक बदलाव का भाव, अचानक बदलाव का भाव है, ये रिसर्च का भी भाव है, ये आपके हिडन टैलेंट्स हैं, छिपे हुए टैलेंट जो आपके अंदर होते हैं, हिडन थिंग्स भी हैं, रहस्यमय रिश्ते भी हो सकते हैं, गहरी जानकारी जिसे आप बोल सकते हो, ये भी है यहाँ पे। ज्योतिष भी यही है, 8th हाउस में ही है। संतान चली गई ज्योतिष के भाव में, ये भी एक संबंध बन सकता है, ठीक है। ऑकल्ट्स हैं, इनहेरिटेंस, विरासत है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब पंचम की बुद्धि 8वें की रिसर्च में लग रही है। देखो यहाँ पर है मेरी बुद्धि और ये है मेरी रिसर्च, तो बुद्धि कहाँ लग रही है? रिसर्च के भाव में। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को रिसर्च में लगा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को हिडन चीजों को जानने में लगा सकता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिष बन सकता है, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, इस तरफ भी वो व्यक्ति बहुत काम कर सकता है, उसका टैलेंट वहां भी लग सकता है, उसकी क्रिएटिविटी वहां भी लग सकती है। पंचम का संबंध अष्टम से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के काम में बहुत अच्छा कर सकता है, ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकता है, रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स में उसकी ऑटोमेटिकली दिलचस्पी हो, ये देखने के लिए मिल सकता है। क्रिएटिव हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ठीक है। बाकी कुंडली भी अगर सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पंचम की मतलब संतान सॉरी सॉरी संतान का संबंध अगर अष्टम भाव से हो रहा है तो यहाँ संतान के विषय में थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, विशेषकर आगे जब पंचम एफ्लिक्टेड हो जाता है तो संतान से जुड़े हुए अचानक चेंजेस को देखने के लिए देख सकते हैं, या चिंता की स्थिति बन सकती है ना। संतान के बारे में कोई बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये खराब ही कॉम्बिनेशन बोलेंगे। प्रेम संबंध में बड़े रहस्य हो सकते हैं, इसके छुपे हुए रिश्ते हो सकते हैं, हिडन रिश्ते हो सकते हैं, ऐसे रिश्ते जो सबके सामने नहीं लाए जाते, उस तरह की चीजें हो सकती हैं, है ना। पूर्व पुण्य ही 8वें भाव में चले गए हैं, यानी कि जीवन में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के समय पूर्व पुण्य सपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, जब इनकी दशा आती है ना, अष्टम की दशा आती है, तो व्यक्ति बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, अचानक देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर शेयर मार्केट है, समझो कि ये है अचानक का भाव है, अचानक शेयर मार्केट में प्लस में गिरा है तो प्लस में दे देगा रिजल्ट, माइनस में तो माइनस में दे देगा, अचानक का भाव है ये, है ना। चीजें बहुत सडन हो जाती है यहाँ पर। आपकी बुद्धि, आपके टैलेंट आपको लाइफ में गहरी चीजों को समझने में आगे लेकर जा सकती है। पंचम अष्टम का संबंध है, ज्योतिषों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचम अष्टम का संबंध। पंचम अष्टम का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुद्धि तो लगेगी ज्योतिष में, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। चलिए आ जाते हैं पंचमेश को बैठाते हैं, L5 को लेकर चलते हैं हम अपने 9th हाउस में। अब 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है आपका भाग्य, 9th हाउस है आपके गुरु, 9th हाउस है आपका धर्म, 9th हाउस है आपके पिता, 9th हाउस है आपकी धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं भी हैं, ठीक है, लंबी दूरी की यात्राएं। अब यहाँ पर ये हायर एजुकेशन भी देखते हो, देखिए आपको हमने कहा था 10th-12th की शिक्षा यहाँ से देखना, ग्रेजुएशन यहाँ से देखना, और हायर एजुकेशन अगर आपको पीएचडी करनी है या हायर एजुकेशन लेनी है तो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन में ईडी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया हमारा, फिलोसफी और बड़े बड़े ज्ञान की तलाश में जो लोग निकल जाते हैं वो भी हम 9 से ही देखते हैं। अब समझो पंचम की बुद्धि कहाँ लग रही है? पंचम की बुद्धि लग रही है धर्म की शिक्षा लेने में, ठीक है। ये शिक्षा हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन लेने में भी लग रही है पंचम, ठीक है। आपकी संतान का आपके पिता के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पंचम संतान है, नवम आपके पिता है, तो आपकी संतान का आपके पिता के साथ बढ़िया कनेक्शन हो सकता है। आपकी संतान जो है वो बहुत भाग्यवान हो सकती है, क्योंकि संतान का कनेक्शन भाग्य से बन गया। संतान के आने पर कई बार भाग्य उदय हो जाता है, बच्चा पैदा हुआ और उसी टाइम में समझो कि पापा की लॉटरी निकल गई, तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई, जॉब में कुछ बहुत अच्छा करने लग गए। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। हायर स्टडीज में ऐसा व्यक्ति काफी इंटरेस्टेड हो सकता है, उस तरह की एबिलिटी हो सकती है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए, व्यक्ति को सही गुरु मिल जाए या मेंटोर मिल जाए तो उसका टैलेंट बहुत ही तेजी से डेवलप हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन है पंचम की क्रिएटिविटी प्लस नवम की फिलॉसफी, ये आके जुड़ जाती है, तो व्यक्ति नॉलेज को अपने क्रिएटिव तरीके से समझता है।
एक्सप्लेन करता है ना। संतान जो है नवम मतलब भाग्य भाव से मिल गई तो संतान व्यक्ति के भाग्य में खुशी और ग्रोथ ला सकती है। पंचम का प्रेम, नवम का धर्म, तो व्यक्ति रिलेशनशिप में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि शेयर्ड बेनिफिट्स, वैल्यूज को भी देखेगा। खास करके पंचम का पूर्व पुण्य नवम के भाग्य में आकर बन गया तो समझ लो दोनों आपस में जुड़ गए। इसीलिए शुभ स्थिति में लाइफ में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार सही समय पर सही चीज मिल गई, यानी कि पूर्व पुण्य आपका भाग्य बनाने में मदद कर गए। और पंचम के पूर्व पुण्य नवम के भाग्य का कनेक्शन सीधा सीधा यहाँ से देखा जा सकता है। अब लेकर चलते हैं हम L5 को, इस लॉर्ड को हम अपने 10th हाउस में लेकर चलते हैं। यानी 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है मेरा करियर, ठीक है। 10th हाउस है मेरा करियर। यहाँ से देखते हैं हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी हम यहीं से देखते हैं। मेरा प्रोफेशन है। 10th हाउस मेरा कर्म है, मैं लाइफ में कैसे कर्म करती हूँ, अच्छे बुरे सब देख सकते हैं। 10th हाउस मेरा स्टेटस है समाज में, है ना, रिकग्निशन है, मेरी पहचान है। मैं इसको लिख देती हूँ समाज में पहचान। आप समझो पंचम की बुद्धि, 10वें का करियर। आपने पूरी इंटेलिजेंस अपने प्रोफेशन में लगा दी, आपकी पूरी बुद्धि अपने प्रोफेशन में लग गई, आपका बहुत मन लगेगा, बुद्धि लगेगी। आपने अपने एजुकेशन से करियर को प्राप्त किया है। 5th इज योर एजुकेशन, ये आपका करियर है। एजुकेशन के बूते पर आपका करियर बन रहा है, आपके टैलेंट के बूते पर आपका करियर बन रहा है, आपकी क्रिएटिविटी के बूते पर आपका करियर बन रहा है। ये स्थितियां बनती हैं। आपका कहीं ना कहीं अगर 3rd का संबंध भी आता है तो हॉबीज के साथ आप क्रिएटिविटी को लगा दीजिएगा। अगर इन तीनों का संबंध आ रहा है आपस में तो ठीक है। तो टैलेंट को दूसरे लोगों की मतलब हॉबी समझ रहे थे, वहीं उसने करियर बना लिया। उस तरह की एक स्थिति हमको देखने के लिए मिल सकती है। टीचिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कंसल्टिंग हो सकता है, मीडिया डिजाइनिंग, मतलब अगर 3rd का कनेक्शन आ रहा है तो मीडिया भी डाल सकते हैं आप। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ इतना बढ़िया क्रिएटिव है कि उसने वही क्रिएटिविटी को अपना करियर बना लिया। लेकिन अच्छा संबंध है, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है, बहुत बढ़िया संबंध बनेगा यहाँ पे। करियर में ऐसा बंदा शाइन करेगा अगर जो है संबंध इस तरीके का बन रहा है कि अच्छे ग्रह हैं। अब संतान देखो करियर से जाकर जुड़ गई। संतान करियर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कभी कभी आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी करियर डायरेक्शन बदल सकती है। संतान का संबंध सीधा करियर से हो रहा है। संतान करियर के क्षेत्र में जारी हो सकता है। आपका कर्म क्षेत्र संतान का कर्म क्षेत्र ही एक हो जाए, दोनों एक सेम ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। बाद में जाके होता है ना, पापा भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, बच्चा भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तो वो करियर में भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है एक जैसा ही हो, या पापा कोई काम करते हो ऐसा जिसमें बच्चा भी लग जाए आके। अब पंचम का प्रेम 10वीं में पहुंच गया, यानी कि लव रिलेशनशिप पब्लिक लाइफ या करियर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपका प्रेम संबंध भी आपके करियर वाली जगह पर हो सकता है, ठीक है। शुभ स्थिति में हो तो करियर को अच्छा अपॉर्चुनिटी में आप बदल सकते हो। पूर्व पुण्य अगर जो जाएंगे करियर के भाव में तो आपको पूर्व पुण्य का फल आपके करियर में देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो पंचमेश 10वें भाव में बुद्धि, एजुकेशन, टैलेंट, क्रिएटिविटी, संतान, प्रेम और पूर्व पुण्य का कनेक्शन करियर से आप जोड़ सकते हैं, कर्म से जोड़ सकते हैं, पब्लिक इमेज से जोड़ सकते हैं। पब्लिक इमेज तो 7 से जुड़ेगी, ठीक है। लेकिन समाज में खैर आपकी पहचान तो है ये वाला भाव भी। अब पंचम का संबंध 11th हाउस से बन रहा है, धन भाव से बन रहा है, ठीक है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है आपकी इनकम, 11th हाउस है आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट, आपका लाभ जो है, ठीक है, प्रॉफिट है आपका। गेन्स देखते हैं हम यहाँ से आपके, हम देखते हैं आपके फ्रेंड्स को, यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से आपका नेटवर्क, हम देखते हैं आपके एल्डर सिबलिंग, ठीक है। ये सब आप यहाँ से देखते हो। आपकी डिजायर्स, उनकी फुलफिलमेंट भी हम यहीं से देखते हैं। आप पंचम की बुद्धि को 11वें भाव के गेन के भाव में लगा दो तो इंटेलिजेंस से लाभ मिल सकता है। पंचम की एजुकेशन प्लस इनकम, नॉलेज से अर्निंग, नॉलेज से अर्निंग, नॉलेज से लाभ हो सकता है। आपका टैलेंट से आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। आपके टैलेंट का संबंध बन गया प्रॉफिट के भाव से, यहाँ टैलेंट है, बैठ गया प्रॉफिट के भाव में, टैलेंट से प्रॉफिट होगा, आपको आपकी क्रिएटिविटी से लाभ होंगे, गेन्स मिलेंगे लाइफ में। क्रिएटिव काम करने से नेटवर्क बन सकता है, आपका नेटवर्किंग का भाव है 11th हाउस। पंचम की संतान प्लस गेन, संतान से हैप्पीनेस मिल सकती है, कुछ मामलों में हम बोले फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं, है ना। इस तरह के कनेक्शंस भी बन सकते हैं। पंचम का प्रेम प्लस डिजायर, यानी कि डिजायर फुलफिलमेंट का भाव है। लव रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट डिजायर है आपकी, इस तरह से वो फुलफिलमेंट का ही कारण बन सकती है, यानी कि लव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं धन का कारण बन सकती है आपके जीवन में, वो फुलफिल हो सकती है, एक अच्छी स्थिति बन सकती है। पंचम का पुण्य जो है वो गेन्स में चला गया,
शुभ स्थितियां होंगी तो अचानक की अपेक्षा आपको बहुत बेहतर गेन्स आपको मिल सकते हैं, अचानक की, है ना, अपेक्षा से बेहतर, जितना आपने सोचा नहीं उससे भी ज्यादा आपको गेन्स मिल गए। पंचम का सट्टा है ना, सट्टा जो होता है पंचम सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, वहां से सीधा 11वें भाव का संबंध है। अच्छी दशांतर दशा में बड़ा लाभ भी वहां से आपको मिल सकता है, वो संभावना भी बनेगी, गारंटी नहीं है क्योंकि दैट डिपेंड्स की ग्रह कैसा है। ठीक है, पैसा ही पैसे को लेकर आता है, स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही है। ठीक है, आप देखिए पूरी कुंडली आपको देखनी होगी, प्लेसमेंट देखनी होगी, पूरा फॉर्मूला क्या बना कि पंचम की प्रतिभा और बुद्धि 11वें भाव के लाभ में टैलेंट और गेन के भाव से जुड़ गई। अब आ जाते हैं, लास्ट है हमारा पंचमेश, अगर जाते हैं L5 जाते हैं 12th हाउस से संबंध बनाते हैं। भाई 12th हाउस है मेरा खर्च, 12th हाउस है मेरा विदेश, बच्चे विदेश सेटल हो जाते हैं, इनके संतान है विदेश में पहुंच गई, सीधे सीधे देखो दूर स्थान, दूर रह सकती है, जरूरी नहीं सिर्फ विदेशी हो, दूर स्थान भी है, ये एकांत भी है, बच्चों को एकांत में रहना ही पसंद हो, आइसोलेशन है, इसकी दशा में आपको एकांत में रहना, आइसोलेशन में रहना पसंद आएगा, ऐसी जगह जहां व्यक्ति अपनी एनर्जी अंदर की तरफ लगाता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ एनर्जी लगाने का भाव है। एजुकेशन पे खर्च हो सकता है, ये एजुकेशन है, ये खर्चा है, इंपॉर्टेंट है, खर्च कहाँ होगा, एजुकेशन पे, हायर स्टडीज के लिए बंदा बाहर भेज देता है कई बार, है ना, खुद चला जाता है, स्पेशल कोर्सेज के लिए हम पैसे खर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। पंचम का टैलेंट फॉरेन से कनेक्शन बना रहा है, कोई आपका टैलेंट ऐसा है, फॉरेन कनेक्शन बन रहे हैं आपके, अच्छा ग्रह हुआ तो कमा के ले लेंगे आप वहां से। अकेले बैठकर व्यक्ति क्रिएटिव काम कर सकता है, क्रिएटिविटी का भाव है, एकांत का भाव है, अकेले में मेरी क्रिएटिविटी और निखर कर आए, ये भी एक संबंध बन सकता है। ठीक है, रिसर्च करने वालों को प्राइवेसी चाहिए होती है, ध्यान रखेंगे। संतान जो है 12वें भाव में, खर्च भाव में है, संतान की एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, उसकी हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, उसके ट्रेवल पे खर्चा हो सकता है, जरूरत से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं वहां पर आपके। ठीक है, रिलेशनशिप प्राइवेट हो या लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आपकी जो प्रेम संबंध है ना, कई बार लॉन्ग डिस्टेंस वाले हो सकते हैं, जैसे कि आप कहीं और रहते हैं, प्रेमी कहीं और रह रहा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बिकॉज ये दूरी है, यहाँ पर ये हमें दूरी दिखा रहा है। पंचम का पुण्य जो है वो 12वें भाव में चला गया, इसका मतलब व्यक्ति को फॉरेन प्लेसेस में कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे रिस्क भी ले सकता है, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉस का भाव है, शेयर मार्केट का रिस्क के लिए लॉस का भाव है, तो ये संबंध बने तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये लॉस का भाव है, ये शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट का सीधा संबंध लॉस से हो रहा है, बंदा लॉस करेगा इसके अंदर। पंचम की दृष्टि एजुकेशन, टैलेंट, क्रिएटिविटी, संतान, प्रेम, रिस्क टेकिंग और इस तरह के कनेक्शन से बन रही है। कनेक्शन किससे, खर्च से, विदेश से, दूर स्थान से, आइसोलेशन से, आप मिलाकर एक रिजल्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज पूरी बात का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि पंचमेश को कभी भी अकेले नहीं देखना है। पहले पूछे कि पंचम भाव अपने साथ क्या लेकर चल रहा है, फिर जवाब आता है बुद्धि लेकर चल रहा है, एजुकेशन लेके चल रहा है, टैलेंट लेके चल रहा है, क्रिएटिविटी लेके चल रहा है, संतान लेके चल रहा है, प्रेम लेके चल रहा है, पूर्व पुण्य लेके चल रहा है, स्पेक्यूलेशन लेके चल रहा है। अब देखिए पंचमेश कहाँ बैठा है, फिर उस भाव की पूरी कहानी निकालिए, दोनों को जोड़िए, असली ज्योतिष यही है। उदाहरण के लिए पंचमेश लगन में है तो बुद्धि से जुड़ गया ना, तो लगन का पर्सनालिटी है ना, लगन की पर्सनालिटी, बुद्धि, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होगी ऐसा बंदा, मतलब देखने से ही पता चलेगा कि इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, इस तरीके से हम ये संबंध जोड़ देते हैं। लगन का सेल्फ से, मतलब पंचम का अगर संतान से हिस्सा बना है तो संतान आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी काम का लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।